Hi guy, what's up? Hello guy, what's up? तो भाई चलो कर लो पढ़ाई। तो मैं आज इस चैनल पे पढ़ाकू भैया पे जो है एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं तुम्हें करवाऊँगा सूरदास के पद क्लास 10th के जो है एमसीक्यू करवाऊँगा मैं तुम्हें। तो जल्दी से जो है तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा पढ़ाकू भैया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इस पर बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आएंगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। 15 एमसीक्यू है इसमें। टर्म 1 के लिए तुम्हारे बढ़िया है तो इन्हें याद करके जाना, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। टर्म 1 में जो है ये आ सकते हैं। तो आज मैं करवाऊँगा एमसीक्यू जो है सूरदास के पद की। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है भाई, हम प्रो नहीं है। तो एनीवेज सूरदास के पद एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, तो गोपियों ने किसे भाग्यवान बोला है? तो ऑप्शन 1 ए श्री कृष्ण, उद्धव, सूरदास, तुलसीदास। कमेंट करके बताओ कि किसे बोला है। का आप कमेंट करते रहो। तो इसका सही आंसर है उद्धव। उद्धव की स्पेलिंग गलत हो गई बट कोई बात नहीं। उदय वह कुछ ऐसी बनी तो ओके। तो उद्धव इसका सही आंसर है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। जब तक सब्सक्राइब कर दो, ये लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट के बाद हाँ सेकंड है, ये थर्ड गलती से लिख दिया। ये पद किसके द्वारा रचित किए गए हैं? मतलब इन पद के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, यशपाल, देव या सूरदास। तो इसका सही आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। तो इसका सही आंसर है सूरदास। ऑब्वियसली सूरदास के पास है तो सूरदास ने लिखेंगे ना। उसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन, देखो ये सूरदास की फ़ोटो है। मैंने यहाँ फ़ोटो इसलिए लगाई है ताकि तुम्हारे जो है इमेजिन करने में और याद करने में इजी रहे। अगर तुम्हें ये इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन 4, उद्धव कौन थे? तो हमें बताना है उद्धव जो वो योग का संदेश लेकर आए थे वो कौन थे। तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण के भाई, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के मित्र, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के पिता या श्री कृष्ण के चाचा। तो राइट आंसर कमेंट करके बताना। जैसे कि फोर्थ का जैसे कि सी है तो सी करो, फोर्थ का बी है तो फोर्थ का बी करो। तो इसका सही आंसर है बी, श्री कृष्ण के मित्र थे। कौन? उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के मित्र थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। अभी प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? मैं इसका कलर बदल लूँ। बताओ जब तक कमेंट करो कि कौन सा अलंकार है प्रीति नदी में। तो इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। रुको यार, ये दिख नहीं रहा लैग, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि जो है रूपक अलंकार इसका मतलब है, प्रीति नदी का मतलब है कि प्रेम रूपी नदी। तो इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? नदी को प्रेम के रूप में। तो ये देखो मैंने नदी बना दिया, प्रेम रूपी नदी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये 5 था, हाँ 5 था। चलो 6 पे चलते हैं। भाई ये लोड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, गोपियों ने अपने आप को क्या बताया है? तो ऑप्शन ए अबला, बी साहसी, सी सुंदर, डी बहुत बेकार। तो क्या बताया जल्दी कमेंट करो। तो उन्होंने बताया अपने आप को अबला। अबला इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन देखो गोपियों की फ़ोटो भी है ये, गोपियों और श्री कृष्ण की। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। गोपियों को योग का संदेश कैसा लगता है? तो ऑप्शन ए बहुत सुंदर, कड़वी ककड़ी और बीमारी के समान, सी बहुत बेकार, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, आप भी कमेंट करते रहो साथ के साथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। देखो ककड़ी कुछ ऐसी होती है, बीमारी तो पता होगा, ये ककड़ी होती है। ठीक है, फोटो लगा रखी है, आपको पता नहीं हो तो। क्वेश्चन 8, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम का संदेश? नहीं। अनुराग संदेश? नहीं। योग संदेश? हाँ। तो सही ऑप्शन होगा सी। सॉरी रुको, सही ऑप्शन होगा सी, योग संदेश लेकर आए थे वो। क्वेश्चन नंबर 9, उद्धव की व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से या नीम के पत्ते से? तो सही ऑप्शन है कमल के पत्ते से। रुको बी पे टिक कर देता हूँ। सो बी एकदम सही है। तो ये देखो कमल का पत्ता ऐसा होता है। फोटो मैंने लगा रखी है आपकी, एकदम बढ़िया, आपको समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो ब्रज चले गए थे? नहीं। द्वारिका? नहीं। तो सी इसका सही आंसर है, मथुरा चले गए थे। तो श्री कृष्ण जो है गोपियों को अकेला छोड़ के वो मथुरा चले गए थे। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो मथुरा के यहाँ मैंने किसी फेमस जगह की फ़ोटो लगाई है ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन 11, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार? नहीं। छलपूर्ण? नहीं। निष्ठुर? नहीं सॉरी, छलपूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा बी, छलपूर्ण जो है उन्हें प्रतीत होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गोपियाँ किसके प्रेम में आज तक हो गई थी? मतलब किस गोपियाँ जो है सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती थी? तो उद्धव प्रेम में, या फिर कृष्ण प्रेम में, या संगीत प्रेम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर एकदम सही होगा बी, कृष्ण प्रेम में जो है वो आस्तिक हो गई थी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बार बार कहना पड़ता है यार। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? तो मतलब गोपियों से किस पक्षी की जो है तुलना की गई है? कोयल से? नहीं। मोर से? नहीं।
चकोर से नहीं, तो आंसर इसका होगा सी, हारिल से की गई है। ठीक है, तो हारिल से की गई है। आप भी आंसर लिखते रहो अपने कमेंट में और कमेंट कर देना कि पार्ट 2 बनाऊँ या नहीं। तो देखो हारिल, सॉरी, हारिल पक्षी कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये रहा हारिल पक्षी, और ये जो है इसकी विशेषता होती है कि ये लकड़ी के टुकड़े को जो है अपने हाथ में दबा के रखता है। तो हारिल की पूछी जाए तो वो करी है गोपियों ने अपने आप को कहा है हारिल पक्षी, और हारिल की लकड़ी पूछी जाए तो वो करा है वो श्री कृष्ण ने करा है। ओके, अब आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर कमेंट करना है। तो आंसर है इसका सही उद्धव, ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ये भ्रमर गीत जो है ये किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सूरसागर, सूरसरावली, भ्रमर गीत या कहानी? तो इसका आंसर होगा एकदम सही सूरसागर। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, वो आप देख लेना, तो वरना सूरसागर ही है। तो ये सूरसागर, और ये सूरदास और ये श्री कृष्ण। ठीक है, तो सूरसागर से ली गई है। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप जो है कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए कि पार्ट 2 बनाऊँ इसके, नहीं MCQ के सूरदास पे ही या फिर और किसी चैप्टर पे आपको जो है आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ये टर्म 1 के लिए बढ़िया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।